मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इस मंत्र का इंद्रदेव के रथ का वैशिष्ट्य। तो अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सौघातं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम् यः पात्रं हार्योजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजान्मिन्द्र ते हरि। शब्दार्थ यानी इंद्र, हे इंद्र देवता, रथ वह रथ याम उपरि जिसके ऊपर तुम अधितिष्ठाति बैठते हो, वह रथ कैसा है? वृषणम, वृषणम माने शक्तिशाली। वृष का अर्थ शक्ति भी होता है, शक्तिशाली भी होता है और वर्षणशील भी होता है। तो शक्ति से उसकी शक्ति का, उसके बल का बोध होता है और विश्रम से उसके वर्षा करने अर्थात धन वैभव को प्रचुर मात्रा में देने का बोध होता है। तो हे इंद्रदेव, जो तुम्हारा रथ है वो वृषण है। वृषण का तात्पर्य हुआ कि बलशाली है और साथ ही साथ धन वैभव और अपने उपासकों पर समृद्धि का वर्षण करने वाला है। और कैसा है? हार योजनम पूर्णम पात्रम, जो समस्त संकटों को, आपदाओं को हरण कर लेता है, उस सोमरस के पात्र से युक्त है। यानी उस रथ पर दिव्य सोमरस का पात्र भी रहता है। और वह रथ कैसा है? वह गोधनम यानी गोधन को ददाना देने वाला है। तो वह रथ जो है वह गोविदम, गोधन को प्रदान करने वाला है। अब गो का अर्थ गाय होता है, जो कि ऋग्वेद का प्रधान धन था। गायों के द्वारा कृषिकर्म होता था, उनके बछड़ों से उसके दुग्ध दधि घृतादि से यज्ञ परिपूरित होता था।
और गाय का तो प्रत्येक उत्पाद जो है वह बड़ा ही कीमती होता है। गोमूत्र से तमाम असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। गव्य बनता है, उसमें 5 पदार्थ होते हैं, दुग्ध और उसके जो मूत्र आदि हैं, और उससे तैयार होने वाला गव्य घृतादि दध्यादि से भी होते हैं। तो गो बड़ा उपयोगी पशु था, आज भी है। तो ऐसे गोधन को धारण करने वाला है, प्रदान करने वाला है। गो माने इंद्रिय भी होता है। इंद्रिय ही तो हमारे धन हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। नेत्र है, कर्ण है, रसास्वादन करने वाली जिह्वा है, चर्म है, त्वचा जो स्पर्श का ज्ञान देती है, और श्रवण आदि हैं। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां भी है। आप जानते हैं, हाथ पैर, इनमें से कोई इंद्रिय अगर कार्य न करे तो जीवन यात्रा कठिनाई में पड़ जाती है। तो इंद्रियों का धन सबसे बड़ा धन है, तो हम गो से इंद्रिय धन भी कह सकते हैं। गो माने वाणी होता है। तो वाक शक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति है, जो किसी अन्य प्राणी को उस परम कृपाल परमात्मा ने नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का प्रिय पुत्र है। तो इस प्रकार से गो की बड़ी महिमा है, चाहे वो गोधन के रूप में हो, चाहे वो इंद्रियों के रूप में हो, और चाहे वो वाणी के रूप में हो। तो गोधन का प्रदाता और उसमें समृद्धि लाने वाला जो है वो कौन है? इंद्र है। तो ऐसा इंद्र जो कि अपने रथ पर सोम से भरा हुआ पात्र रखता है, जो वृषण जिसका वह रथ ऐश्वर्यों का वर्षण करने वाला है, और जिसके द्वारा गोधन आदि की प्राप्ति होती रहती है, ऐसे रथ में हे इंद्र तुम हरि योजय, हरिम हरि योज, घोड़ों को जोतो। हरि द्विवचन है, 2 घोड़े जोतो, और उसके माध्यम से हमारे यज्ञ भूमि पर आओ। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इतना ही अर्थ मंत्र की दिव्यता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। मंत्र तो ऐसी चीज है कि मंत्र परम लघु जाहि बस, विधि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र की बड़ी महत्ता है। जिस मंत्र में हम इतने जान के रह जाएं, तो वह तो फिर हृदय को नहीं प्रभावित कर पाएगा कि भाई इंद्र रथ पर चलते हैं, उनके रथ में सोम रस से भरा पात्र रखा रहता है। वह धन, वह रथ गोधन को देने वाला है। वह रथ शीघ्रता से अपने गंतव्य तक पहुंचा देने वाला है, आदि आदि बातें। इसके पीछे और भी अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ भी है। इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। एक बड़े उच्च कोटि के वैदिक विद्वान हुए हैं,
पंडित भगवत दत्त, उन्होंने वैदिक कोश नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा है। उसमें पृष्ठ 82 से लेकर 87 तक इंद्र का अर्थ दिया हुआ है। उसमें इंद्र एक परम शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा का रूप तो है ही है, साथ ही साथ आत्मा वही इंद्र हो, हृदयमप इंद्र हो और वाक् अप इंद्र हो, प्राण वही इंद्र हो। तो इंद्र को आत्मा भी बताया गया है, प्राण भी बताया गया है, और उसी से इंद्र से इंद्रिय भी बनती है, क्योंकि प्राण या आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है तभी तक इंद्रियां सक्रिय हो पाती हैं। अगर प्राण चला जाए, आत्मा ना रह जाए, तो फिर शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो इंद्र ही जो है वो सब कुछ है, आत्मा तो। लेकिन आत्मा को भी एक रथ चाहिए, एक साधन चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो तो या आत्मा को ईश्वर भी कहाँ जहाँ तहाँ कह दिया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा गया है कि ईश्वर आत्मा रूप में सबके हृदय में रहता है। तो देखिए, ये सब ग्रंथ जितने हैं वो सब वेद की व्याख्या हैं, चाहे गीता हो चाहे रामायण हो, सब वेद की ही व्याख्या करते हैं और सब वेद ही के अनुदान से जीवित हैं। हाँ, व्याख्या का ढंग अपना अलग अलग हो सकता है, बात अलग है। कुछ लोग इसमें थोड़ा उलझ जाते हैं कि यहाँ तो यह वेद तो पहले है, यह कैसे वो कैसे, उसमें कहने घबराने की आवश्यकता नहीं है, उलझने की आवश्यकता नहीं है। वेद ही की व्याख्या संपूर्ण वैचारिक सृष्टि है, तो उसी को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किए हैं सभी धर्म, सभी संप्रदाय। वेदो वै खलो धर्म मूलम कहा भी गया है। धर्म का मतलब हुआ कि धर्म संप्रदाय को भी कहते हैं, धर्म कहते हैं जो करने योग्य कर्म हो वही धर्म है, ये भी है। तो बहरहाल वेद अपने में पूर्ण है। तो प्रसंग चल रहा था कि हम इंद्र को एक देवता ही मानकर चलें, तो उसमें तो एक बात कह दी गई कि इंद्र तुम अपने रथ पर चढ़ो, घोड़ों को जोतो, तुम्हारा रथ बड़ा दिव्य है, उसमें सोम का पात्र रखा हुआ है और वो तो ऐश्वर्यों का वर्षण करने वाला है। आदि आदि बातें कह देने से जो आनंद है वो अधूरा रह जाता है। वेद का वेदत्व, उसकी महिमा जब तक उसमें श्रेष्ठ माने संयुक्त जुड़े हुए अन्य अर्थों को न लिया जाए तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। तो तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, वो तो बहुत है, अथाह है, लेकिन फिर भी हम उसको संक्षिप्त में व्याख्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जैसा हमने अभी निवेदन किया कि पंडित भगवत दत्त ने अपने कोश में लगभग 7 पृष्ठों में यह इंद्र क्या है इसको बताया है। तो इंद्र वही आत्मा, उन्होंने कहा कि इंद्र आत्मा है। तो हम आत्मा से जोड़ करके इसका अर्थ करें तो बड़ा ही सटीक होगा। तो अब देख लें, इंद्र को आत्मा मानकर चलें तो इसमें हार योजनम
पूर्णम पात्रम, सोम रस से भरा हुआ पात्र है। इसका मतलब क्या हुआ? सोम का शाब्दकोशिक अर्थ अमृत भी होता है, तो इसमें अमृत पात्र है। अमृत पात्र का मतलब यह हुआ कि जो तत्व अमर कर दे वही अमृत है। तो जो अमर होता है वह कहीं मरता नहीं है, जीवित रहता है। तो कीर्ति यश से जीवित वो भी है। तो रावण के नाभि में भी अमृत था, वो मर नहीं रहा था। तो कहने का मतलब साधक के पास अमृत होता है। अमृत की भी परिभाषाएं अनेक रूपों में होती हैं, यानी जो अमृत तो प्रदान कर दे वो अमृत है। तो अब रथ को शरीर को रथ कहा गया है, यह शास्त्र सिद्ध है। आत्मानम रथम विद्ध शरीरम रथमेव च, गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वो रथी है, रथ पर बैठने वाला है, और शरीर रथ है। और रथ ही आदमी को आगे बढ़ाता है, सवार को। वैसे ही शरीर यदि ना हो तो आत्मा तो एक सूक्ष्म वस्तु है, हवा में, वायुमंडल में विचरण कर रही है, भटक रही है। वही आत्मा या वही जीवात्मा शरीर से दूर हो जाती है तो प्रेतात्मा भी बन जाती है। तो रथ का होना बड़ा आवश्यक है। और रथ स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, तो जो हमार ये इंद्र रूप आत्मा है या आत्मा रूपी इंद्र है, वो हमारे शरीर रूपी रथ पर विराजमान है। वो सोम का पात्र रखे हुए है, यानी उसमें अमरत्व भरा हुआ है। आत्मा जब जागृत हो जाती है तो आत्मा का जागृत रूप अमृत प्रदान करता है। तो सोम के पात्र रखने का मतलब इस आध्यात्मिक अर्थ में यह हुआ। और वृषणम है, वो वर्षणशील है। विश्व माने वर्षा करना, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना। और वृष का अर्थ होता है बलवान भी। तो जो आत्म नहीं आत्म समम बलम, कहा भी गया आत्मा के समान कोई दूसरा बल नहीं है। जिसमें आत्मबल जागृत हो जाता है, उसके आगे सब झुक जाते हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, जिनके आगे संसार नतमस्तक हुआ है, बड़े बड़े सम्राट जिसके चरण रज पा करके अपने को धन्य माने हैं, उनमें क्या था? आत्मबल था। उनकी आत्मा जग चुकी थी। तो इसलिए आत्मा जो है वृषण है, बलशाली है और वर्षा करने वाली है, यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, समुन्नति, प्रगति सबको पर्याप्त मात्रा में देने वाली है। तो इसलिए ऐसे रथ पर जो है इंद्र आत्मा सवार रहती है। तो उस रथ को हम सुदृढ़ रखें। उसमें हरि जुड़े रहते हैं। हरि का अर्थ हमने कई बार व्याख्या किया है कि जो हरण कर ले वो हरि है। तो हरि इंद्रिय को भी कहा जा सकता है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, गीता में कहा नहीं गया है कि इंद्रियां ये भी हरणशील हैं और बड़ी प्रमाथीन हैं, बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति, सीधा से भी है प्रसभम मनम, प्रसभम मनः, मन को जबरदस्ती खींच लेती हैं अपनी ओर। तो इसलिए ये भी हरि हैं। तो अगर हम शरीर को रथ माने तो उसके हरि कौन है, उसके घोड़े कौन है? इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है। देखिए, इंद्रियों के न घोड़े भगें और उस पर विकारों के न कोड़े लगें, ये भी किसी भक्त ने कहा है, किसी विचारक ने कहा है। तो इंद्र जो है, अगर आत्मा माने हम, तो शरीर रूपी रथ पर सवार रहता है। उसमें अमृत तत्व भरा रहता है। उस रथ में आत्मा, उसके साथ इंद्रियां रहती हैं।
जो कि बड़ी ही गतिशील होती हैं, वो भी हरणशील होती हैं। जैसे हरी घोड़ा पथ को हरण कर लेता है, इतना तेज दौड़ता है, समझ पड़ता है कि रास्ता रह नहीं पावेगा। वैसे ही इंद्रियां भी मन का हरण, इंद्रिया प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभम मना। तो इस प्रकार से हम इसका आत्मा परक अर्थ भी कर सकते हैं। और उस आत्मशक्ति से यह प्रार्थना की जा रही है जो कि इंद्र रूप में अधिष्ठित है, तुम अपने इंद्रियों को सबल करो, इस शरीर को सशक्त करो, तुम में अपार शक्ति है हे आत्मा, और तुम कर्म यज्ञ में आओ। क्योंकि कहा गया है कि इंद्र यज्ञ भूमि पर आओ। यज्ञ भूमि क्या है? जहाँ यज्ञ होता हो तो यज्ञ भूमि यही है। लेकिन यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ में तुम उतरो, इस दिव्य रथ को पा करके तुम शुभ कर्म रूपी यज्ञ में आओ और अपने को धन्य बनाओ और संसार को भी धन्य बनाओ। क्योंकि शरीर बड़ा है, रथ बड़ा कीमती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नर समान नहीं कवनो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि नर समान नहीं कवनो देही, सबसे उत्तम देह मनुष्य की है। और इसको यही नहीं, देवता नहीं शरीर को पाते हैं, क्योंकि साधन वो सुख पाते हैं लेकिन शरीर से काम नहीं कर सकते हैं अपने। उनका जो है वो कर्म तो मनुष्य शरीर से ही हो पाता है। तो सुर नर मुनि सब याचत जेही, तो नर समान नहीं कवनी देही। तो इसलिए यह जो शरीर है वह बड़ा मूल्यवान है। और यह भी संकेत किया गया है कि जो न तरई भवसागर नर शरीर अस्पाई, सो कृतनंदक मंदमत आत्म हनगत जाए। उसको तुलसीदास जी ने आत्मघाती कहा है। आत्मघात सबसे बड़ा पाप होता है। वह आत्महत्या करने वाला है जो कि इस रथ को पा करके, जिसको कि सुर नर मुनि सब याचत जेही, नर समान नहीं कवने देही, तो वह बड़ा ही अधम है, कृतनिंदक है, आत्मघाती है, आदि आदि बातें तुलसीदास जी ने कही। वो भी बड़े पहुँचे हुए संत थे और वेद के मतलब बड़े ही मानने वाले थे। तो चारों वेद की वंदना उन्होंने की है। वंदे चारों वेद भव सागर बोहित सरिस। और ये भी उन्होंने कहा है कि सोची विप्र जो वेद विहीना, वह ज्ञानी, विप्र ब्राह्मण ज्ञानी के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है कि जो वेद को नहीं जानता है वो चिंतनीय है। तो वेद की तुलसी महिमा, वेद की विदित सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की महिमा के आगे सभी नतमस्तक हैं। और जो वेद की निंदा किए हैं वो वेद को वास्तव में पढ़े नहीं हैं। वे केवल यज्ञ कर्म को देखे। किन्हीं कारणों से पौरोहित्य कर्म जब अधिक बढ़ जाता है तो कुछ धर्म में विकार आ जाता है। सभी संप्रदायों धर्मों में हुआ है। तो किन्हीं कारणों से जब यज्ञ में पशुवध होने लगा और मनुष्य बांधे जाने लगे यूप में, तो उसी को देख करके गौतम बुद्ध आदि ने कहा कि यही यज्ञ है, यही इंद्र है, तो यह तो नहीं ठीक है। और यज्ञ बड़ा जो है वो खर्चीला भी बन गया। राजे महाराजा उसको करा पाते थे, सामान्य के पहुंच के बाहर था। तो इसलिए यज्ञ का विरोध हुआ और लोगों ने यह समझा कि यह जो दिखाई पड़ रहा है यज्ञ कर्म यही वेद है। जितने वेद विरोधी हैं वो वेद के तह तक नहीं पहुंचे हैं, ये तो हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि वेद जो पढ़ेगा, उसका चिंतन अध्ययन करेगा, उसके मुख से कभी यह वाक्य नहीं निकलेगा कि वेद जो है वो निंदनीय है। वेद को अलग रखो। वेद विरोधी वो नहीं होगा। जितने वेद विरोधी हुए हैं वो वेद को पढ़े नहीं हैं,
वेद को समझे नहीं है, वेद के तत्व को पहचाने नहीं है, वो केवल उसके हिंसक यज्ञ कर्म को देख करके वह उसी को वेद मान लिया और उसी के आधार पर वो वेद पर टूट पड़े। तो हाँ, इस तरह से इसका अर्थ हम एक तो सामान्य देवता परक जो अर्थ है वो जाने कि हे इंद्र, तुम अपने रथ पर आओ, तुम्हारे रथ में सोमरस है और तुम्हारा रथ जो है वो मनोवांछा को पूरा करने वाला है, वो गोधन देने वाला है, आदि आदि बातें कही गई। और दूसरी ओर इसका अध्यात्म प्रकृति हुआ कि हे आत्मा रूपी इंद्र, तुम हृदय में विराजमान हो, तुम अपने इंद्रियों को सशक्त करो, यह शरीर, यह रस तुम्हारा बड़ा कीमती है, इसमें अमृत तत्व है, इसमें सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति है, यह सशक्त हो जाएगा तो तुम स्वर्ग तक प्राप्त कर सकते हो, कोई चीज़ तुमसे अलग नहीं रहेगी। आदि आदि रूपों में हम इसके दूसरे अर्थ को भी जानें। तो अब हम इसका पद रूपांतरण कह रहे हैं। पद रूपांतरण तो ख़ास तौर से जो वेद का सामान्य अर्थ है, ऊपर वाला अर्थ है, उससे संबंधित है और इसीलिए व्याख्या पड़ी उसके आध्यात्मिक अर्थ की भी। तो इंद्रदेव रथ है तुम्हारा बड़ा दिव्य और सेवकों के योग्य वस्तुओं को लाने वाला है, सोमरस पूर्ण पात्र रथ में तुम्हारे, जो कि आयु बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, करता अभीष्ट वस्तु वर्षण तुम्हारा रथ, गोधन की प्राप्ति जो हमें कराने वाला है, अश्व जो तो शीघ्र ऐसे रथ पर चढ़ आओ, यजमान को समृद्ध जो बनाने वाला है, यह रथ यजमान को जो समृद्ध जो बनाने वाला है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और इसका विषय है इंद्र से यज्ञ में आने का अनुरोध। संप्रति हम सब इस भाव को स्पष्ट करने वाला जो मंत्र है उसका पाठ करेंगे। अब हम समर्पित भावना से मंत्र का पाठ करें और तत्पश्चात उसके अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे। युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो तेन जायामुपप्रियां मंदानो याह्यान्थसो योजान्विन्द्र ते हरि। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। शतक्रतो, शतक्रतो इंद्र का संबोधन है। शतक्रतो इंद्र को इसलिए कहा जाता है कि वो 100 यज्ञ करने वाले हैं। तो क्रतु कहते हैं यज्ञ को। तो शतक्रतो संबोधन है। शिशु की तरह जैसे शिशु वैसे शतक्रतो।
हे सैकड़ों यज्ञ करने वाले, सैकड़ों से तात्पर्य यहाँ पर केवल 99 के बाद आने वाला 100 नहीं बल्कि अनेक कहा जा सकता है। तो तुम अनंत शुभ कर्मों के करने वाले हो। क्रतु माने यज्ञ, जैसा कहते हम आए हैं कि यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं, जो लोक हितार्थ किए जाते हैं, पवित्र भावना से किए जाते हैं। तो इंद्र जो है वो शतक्रतु है, सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाला है, यज्ञ करने वाला है। तो इंद्र जो सर्वशक्तिमान है वो यज्ञ ही तो कर रहा है। उसने लोक हितार्थ सूर्य, चंद्र, सागर, सरिता, पर्वत, पशु पक्षी, फल, अन्न सब दिया है। श्वास लेने के लिए पवन दिया है। ये सब उसका यज्ञ ही तो है, लोकहित के लिए है। तो लोकहित यज्ञ है। तो यज्ञ जो है उसी लिए उसको शतक्रतु कहा गया है, क्योंकि वो सैकड़ों माने अनंत अनेक शुभ कर्मों करने वाला। शुभ कर्मों है जो लोकहित में किया जाए। तो शतक्रतु शब्द बाद में कुछ ऐसा रूढ़ हो गया, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और भावनाओं को कभी कभी बेतुका मोड़ दिया जाता है और कभी कभी उसका अर्थ का अनर्थ भी होता रहता है। ये हर जगह होता है, कोई एक ही जगह नहीं। ये समय का चक्र का प्रभाव है। अब विद्वानों को और सुधी श्रोताओं को, वक्ताओं को, अध्येताओं को, व्याख्याताओं को चाहिए कि उसके सही अर्थ तक, लोकपरक शुभ अर्थ तक, प्रेरक अर्थ तक पहुँचें और पहुँचावें। तो जैसा हम कहे कि शतक्रत में बाद में यह हो गया कि जो 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरा कर ले वो इंद्र हो जाता था। मनुष्य जो 100 यज्ञ पूरा कर ले निर्विघ्न रूप से वो इंद्र का पदवी प्राप्त कर लेता था और उसमें फिर बड़े विघ्न शुरू होते थे। वो मनुष्य ही थे। तमाम राजे महाराजों का वर्णन मिलता है। 100 यज्ञ कर लिए और वो इंद्र की पदवी पर पहुंच गए और जो पहले वाला इंद्र था उसको हटना पड़ा। इससे पहले वाला इंद्र जो था बाधा डालता था। तो ये देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि यह वो इंद्र नहीं है जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। यह इंद्र मानवीय स्तर से उठा हुआ इंद्र है। पहले वो 100 यज्ञ पूरा कर लेता था। जो पहले वाला इंद्र होता था मनुष्य रूप में, वो उसमें बाधा डालता था। अगर वो सफल हो गया तो फिर वो इंद्र को जो पहले से बैठा रहता था उसको पदच्युत कर देता था। तो ये मानवीय इंद्र हैं, वो पारलौकिक इंद्र नहीं है। तो जैसे एक नहुष हुए थे राजा, वो नहुष 100 यज्ञ पूरा कर लिए निर्विघ्न रूप से। तो पहले वाले इंद्र को हटना पड़ा और वो पालकी पर तब चलते थे। पालकी पर चढ़ करके और ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ करके पहुँचे। तो जो इंद्राणी थी, इंद्र की पत्नी, उससे वो कामार्त होकर के रति का मतलब कामोभोग का प्रस्ताव किए। तो उसने बुद्ध से काम लिया और कहा कि आप ब्राह्मणों की, वेदज्ञों की पालकी पर बैठ कर आओ। तो अब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। भाई अब तो शक्तिशाली हो गए थे, उनकी पालकी पर चढ़े, लेकिन इतने कामार्त थे कि सर्प 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 कह रहे थे। सर्प का अर्थ होता है तेज। सर्प को इसीलिए सर्प कहा जाता है कि बड़ा तेज चलता है। तो सर्प सर्प कहने लगे और अंत में ब्राह्मण जब परेशान हो गए, वो जो ज्ञानी विप्र थे, तो उनको भी क्रोध आ गया। भाई अच्छे रगड़ करे जो कोई प्रकट अनल चंदन से हुई, और साप दे दिया कि जा तू सर्प ही हो जा। तो सर्प हो गए साप बस। और वो
उनका इंद्र तो समाप्त हो गया। तो कहने की ये मतलब कि ये शतक्रतु बाद में इंद्र के लिए वो केवल 99 के बाद जो 100वां होता था उसी को 100 माना गया, जबकि शतक्रतु यहाँ है कि जो सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला हो, तो वो हो परमात्मा इंद्र। वो सैकड़ों मतलब हुआ आनंद शुभ कर्म कर रहा है, लोकोपकार में कर रहा है, संसार उसी के जरिए चल रहा है। तो हे शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले परमात्मन इंद्र, ते दक्षिणा उत सव्य युक्त अस्तु, तुम्हारे दक्षिण माने दाहिने तरफ और सव्य माने बाएं तरफ, युक्त माने जुड़े हुए हों। क्या जुड़े हुए हों? 2 तुम्हारे तीव्र घोड़े, और उन 2 तीव्र घोड़ों से जुड़े हुए रथ पर आप आसीन हो जाओ, बैठो। और तेन अंधसा मंदाना, और उस रथ पर बैठ करके तुम अंधसा, अंधस कहते हैं अन्न को, लेकिन यहाँ पर सोम का वो अर्थ देगा, क्योंकि इंद्र को सोम अधिक प्रिय है। तो इस सोम रूपी अन्न को, अवन्न का अर्थ केवल यही दाल चावल आदि नहीं होता है, अद्यतित अन्ना, जो उदरस्य किया जाए वो सब अन्न है। तो सोमपान भी उदरस्य किया ही जाता है, पिया ही जाता है मुख से। तो तुम सोमपान से मंदान माने मत होकर के, सोमपान करके और उससे आनंदित होकर के, मदमत्त होकर के उस रथ पर बैठकर हमारे इस यज्ञ में आओ, और सोमरस से तृप्त होकर के प्रियाम जायाम उपयाय, अपने प्रिय जाया माने पत्नी, अपने प्रिय पत्नी के पास जाओ। और अंत में जो एक अंतिम है, यह सभी मंत्रों में लगभग जोड़ा हुआ है कि हरि योजय इंद्र, हे इंद्र तुम अश्वों को अपने रथ में जोड़ो। तो सामान्य अर्थ तो यही हुआ कि हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तुम अपने दाएं और बाएं रथ के दोनों ही पार्श्वों में, दोनों ही तरफ अपने तीव्रगामी अश्वों को जोड़ो और यहाँ आओ तथा सोमरस पान कर आनंद से तृप्त हो जाओ और फिर अपने प्रिय पत्नी के पास जाओ। अर्थ तो सामान्य ही हुआ, लेकिन इतने ही से तो अर्थ की सार्थकता पूरी नहीं होती है। अब इसमें जैसे पहले निवेदन किया गया है कि इंद्र को आत्मा भी कहा गया है, तो हे आत्मा रूपी इंद्र, तुम्हारे दाहिने और बाएं 2 घोड़े जोते जाएं। तो 2 घोड़े क्या होंगे? ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म रूपी 2 घोड़े जोतो। देखिए, ज्ञान और कर्म इसलिए कि ज्ञान ना हो तब तो सब बेकार है। ज्ञान ही तो मनुष्य आगे बढ़कर देवता बना देता है, लेकिन अगर उसके साथ कर्म ना हो तो भी बेकार हो जाएगा। केवल वही हम मतलब ख्याली पुलाव बनाते रह जाएंगे, बस वही चिंतन जगत में घूमते रह जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो ज्ञान हो और वो ज्ञान कर्म से जुड़ा हो, तब उसकी सार्थकता है, तब शरीर रूपी रथ गतिमान होगा। तो इसलिए हे आत्मा रूपी इंद्र, तुम ज्ञान और कर्म इन दोनों अश्वों से अपने शरीर रूपी रथ को युक्त करो। तो शरीर तो रथ ही है, आत्मानम रथम विद्ध शरीरम रथमेव च। तो अपने शरीर रूपी रथ में हे उस पर आरूढ़ आत्मा रूपी
सवार आत्मा रूपी रथी, तुम ज्ञान और कर्म इन दो अश्वों को उसमें जोड़ो ताकि उसमें तीव्रता आवे, सार्थकता आवे, और तुम हमारे यज्ञ स्थल पर, जहाँ कि हम सामान्य प्राणी शुभ कर्म रूपी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पधारो और वहाँ पर सोमपान करो। सोमपान का मतलब हुआ कि सद्भाव भक्ति युक्त प्रार्थनाएं सुन करके प्रसन्न हो जाओ, और प्रसन्न होकर के फिर जाओ और अपनी पत्नी से मिलो। तो पत्नी जो है क्या होगा, यहाँ पर पत्नी मुक्ति है। पा धातु से पत्नी बनती है। पाति माने पालन, पा पालने अर्थ में भी आता है, पा पाने अर्थ में भी आता है। तो पत्नी वही है जो पाति। अच्छा, पति भी पा से बनता है, यानी एक दूसरे का रक्षण करते हैं, इसलिए पा धातु से संबंधित हैं। तो तुम अपनी पत्नी से, क्योंकि वो रक्षण करती है इसलिए वो पत्नी है पाति। तो वो पत्नी क्या है, मुक्ति। तो आत्मा संसार में सो माया बस परो गोसाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई, बंधो कीर मर कटकी नाई। तो आत्मा यद्यपि परमात्मा का अंश है और स्वयं परमात्मा है, ऐसा श्रुतियों ने माना है और तमाम पहुंचे हुए विद्वानों ने माना है। लेकिन जब वो माया में अपने स्वरूप को भूल बैठती है आत्मा और प्रपंचग्रस्त हो जाती है, तब वो जीवात्मा बन जाती है और तब वो दुख झेलने लगती है। लेकिन जब उस बंधन को वो ज्ञान द्वारा काट देती है तो फिर वो मुक्त हो जाती है आत्मा। आत्मा यद्यपि पुल्लिंग है लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग में भी बोला जाता है। तो वो आत्मा तुम्हारी, यानी मुक्ति जो है वो तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि उसको तुम भूल चुके हो। और जब तुम उस सौम्य साधना या भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण हो जाओगे तो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा, और स्वरूप को बोध होगा, तुम अपनी उस मुक्त रूपी पत्नी से मिलोगे और फिर आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से इसके आध्यात्मिक अर्थ को हम अगर लें तो इसको यूँ कह सकते हैं कि हे आत्मा रूपी इंद्र, तुम अपने शरीर रूपी रथ को समर्थ बनाओ, उसमें दाएं और बाएं तरफ दो अश्व जोड़ो, यानी ज्ञान और कर्म रूपी दो अश्वों से संयुक्त करो, और उसके द्वारा शुभ कर्म स्थल पर जाओ, वही यज्ञ है। और फिर वहाँ पर सद्भाव और भक्ति रूपी सोमरस का पान करो जो अमृत है, और उससे स्वरूप का बोध करो कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम जड़ात्मा बधी हुई आत्मा नहीं हो। तब जब ऐसा बोध हो जाएगा तो तुम जाओ अपनी पत्नी मुक्त से मिलो और मुक्त हो जाओ, आनंद पूर्ण हो जाओ। जब मुक्ति मिल गई तो आनंद ही आनंद है। दुख तो माया बश होता है, सो माया बश परो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। अन्यथा आत्मा तो ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बश परो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। तो इस प्रकार से अपने मुक्त रूपी पत्नी से तुम मेल मिलाप करो। तो इस प्रकार से जो दूसरा अर्थ चिपका हुआ है, हम उसको जान लेंगे तो स्वयं मुक्ति की अनुभूति करने लगेंगे और एक प्रेरणा जगेगी मुक्ति की कि हम तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं, चिदानंद रूपम, जो चिदानंद हैं। और फिर तब कहा ये न हम शरीर हैं, न हाथ हैं, न पैर हैं, न पेट है, न किसी के पति हैं, न पत्नी है, हम तो चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव रूप हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शरीर नहीं। तब ये बोध होगा, तब मुक्त हो जाएगा। नहीं तो आदमी बांधा रहता है ना, ये मैं शरीर हूँ, मैं किसी के भाई हूँ, पति हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, यही तो बंधन है। ये बोध हो जाएगा, नहीं मैं तो चिदानंद रूप हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, तब फिर सारे बंधन कट जाएंगे, तब मुक्त से मिलाप होगा, तब आनंद ही आनंद है। तो यह संदेश है। तो अब इसके हम पद रूपांतरण को देख लें।
पद रूपांतरण में तो प्रथम अर्थ को ही प्राधान्य दिया गया है, इसीलिए व्याख्या की आवश्यकता पड़ी। तो करते हो इंद्रदेव शुभ कर्म सैकड़ों हो, असुनाम शतक्रतु पाए हितकारी हो। जहाँ दाएं बाएं अश्व शोभन जुड़े हुए हैं, ऐसे दिव्य रथ पर करते सवारी हो। उसी रथ द्वारा आओ, शोभा यज्ञ की बढ़ाओ। यहाँ हव्य द्वारा तृप्त होकर सुखारी हो, और फिर उसी रथ पर चढ़ कर जाओ वहाँ प्यारी पत्नी, जहाँ पर शोभित तुम्हारी हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इसका शीर्षक है कि इंद्र शुभ कर्म करने वालों के यज्ञ में पहुँचें, वहाँ आनंद बरसाएं और स्वयं आनंदित हों, और वहाँ भक्ति रूपी सोमपान से सुतृप्त हों। तो अब सर्वप्रथम इस मंत्र का पाठ हो जाए। ओम युनज्मे ते ब्रह्मणा केशिना हरि उपप्रयाहि दधिषे गभस्तयोः उत्वा सुतासो रभसा अमन्दिषु पूषण्वान् वज्रन्तसमूं पत्न्याः मदः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वज्रन, वज्रन माने वज्र धारण करने वाले, संबोधन है। तो हे वज्रन, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र। तो इंद्र को परमात्मा माना गया है। तो हर परम शक्ति का एक अस्त्र होता है। जैसे इंद्र का वज्र है, विष्णु का सुदर्शन चक्र है, कृष्ण का भी वही, राम का धनुष बाण आदि। तो ऐसे जो प्रथम ऋषि ने उस परम शक्ति की अवधारणा की, उसका नाम उन्होंने इंद्र रखा है। और उसका जो आयुध है उसको वज्र कहा। वज्रपात कोई रोक नहीं पाता है। जो बिजली जो गिरती है कड़क करके, वही वज्र है। और उसमें इतना तेज होता है कि उस तेज का कोई सामना नहीं कर पाता है। तो वही उसका अस्त्र है। इंद्र का वृषि से भी संबंध है। तो इसलिए उसे सम्मान देने के लिए, उसकी महत्ता और शक्तिमत्ता को बताने के लिए उसको वज्रधर कहा गया है। तो हे वज्रन, हे वज्रधर इंद्र। पहले शतक्रतु कहा गया था कि शक्तिशाली को चाहिए कि सैकड़ों शुभ कर्म करे, लेकिन यह मतलब नहीं शुभ कर्म करते रहो, जो आवे उसको धक्का मार के चला जाए। उसको वज्र से अस्त्र भी धारण करना चाहिए कि यदि कोई आवेगा विघ्नकारी तो उसको साफ कर दिया जाएगा। तो हे वज्रनो, ते केशिना हरि। ते माने तुम्हारे, केशिना माने बालों वाले। तो अश्वों के बाल होते हैं कंधे पर। तो ते केशिना हरि, तुम्हारे बाल वाले हरि नाम के दोनों घोड़ों को मैं ऋषि ब्रह्मणा युनज में, ब्रह्मणा माने वेद मंत्रों द्वारा, युनज माने रथ में जोड़ता हूँ।
तो अब इसको हम जब ध्यान पर कर लेंगे तो आत्मा में शक्ति जागृत होती है वेद मंत्रों द्वारा, क्योंकि मंत्र की शक्ति अपार होती है। मंद परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो हे इंद्र, आत्मा को माने तो तुम में हम शक्ति जागृत करेंगे, तुम्हारी इंद्रियों को सबल करेंगे अश्वरूप में जो है, और उसको कैसे? वेद मंत्रों द्वारा। तो ते केशना हरि ब्रह्मणा युनज्म, तुम्हारे केश जो केश हो, बाल हो, घोड़े के वैसे मनुष्य के साधना के बाल हो सकते हैं, उसको रूपक है, किसी रूप में हम समझ सकते हैं। ते केशना हरि ब्रह्मणा युनज्म, ब्रह्मणा माने ब्रह्म माने वेद मंत्र, वेद मंत्रों द्वारा जोड़ता हूँ, उन्हें रथ से संयुक्त करता हूँ। आत्मा है तो शरीर से संयुक्त करता हूँ और उसको सशक्त बनाता हूँ, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। और उपप्रयाय, तुम उसके द्वारा आओ और जाओ। तो यह माने जाना होता है, उप माने समीप, समीप जाना। तो तुम यज्ञ के समीप जाओ, अथवा आगे कहा जा रहा है पत्नी, तो अपनी पत्नी के समीप जाओ। तो वहाँ पर हमने जैसे पत्नी को कहा वो मुक्ति है आत्मा के रूप में, और वैसे इंद्र की पत्नी जो है सची है मानी गई। तो उसकी शक्ति ही, अगर हम परमात्मा को सूक्ष्म पर ब्रह्म रूप में माने तो उसकी शक्ति ही उसकी पत्नी है, क्योंकि शक्ति ही तो रक्षण करती है और पाधात से रक्षण में पत्नी बनती है। तो शक्ति ही तो शक्तिमान की सब कुछ है, तो वो अपनी शक्ति से मिले शक्तिमान, यह तो उसका गूढ़ अर्थ हुआ। और वैसे सामान्य रूप में इंद्र की पत्नी सची है मानी गई है आदि आदि। आत्मा को माने तो मुक्ति या उसकी जागृत आत्म शक्ति ही उसकी पत्नी होगी। तो उपप्रयाहि गभस्यो दधिषे, गभस्ति किरण को कहते हैं और गभस्ति हाथ को भी कहते हैं। तो गभस्त्योह माने अपने दोनों हाथों से, क्योंकि योह है नहीं, द्विवचन है। तो गभस्त्योह, हे इंद्र तुम अपने दोनों हाथों में दधिषे माने धारण करो। क्या धारण करो? लगाम को, रस्सियों को। गभस्त्योह दधिषे। और रभसा सुताशा, और यज्ञ भूमि पर आओ, और जो रभसा माने वेग पूर्वक, सुताशा माने निचोड़ा हुआ सोम जहाँ प्रवाहित हो रहा हो, यानी जहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। त्वा उत अमंदिषु, तुम उस सोमरस के पान से आनंदित हो जाओ, मदमत्त हो जाओ, झूम जाओ। तो अब अगर हम उस रूप में लें तो तुम भक्ति रस और साधना रस से परिपूर्ण हो जाओ और उससे झूम उठो, मदमत्त हो जाओ। और पूषणवान, और तुम उसके द्वारा पूषणवान माने पुष्ट हो जाओ, शक्तियुक्त हो जाओ। आत्मा की जो सुप्त शक्ति है वो जग जाए। और पत्न्या समऊ अमदः, और तुम भली प्रकार से अपनी उस पत्नी से यानी सची से शक्ति से मेल करो, अथवा आत्मा के पक्ष में लें तो तुम उस मुक्ति रूपी अपनी पत्नी से जो कि आनंद देने वाली है उससे मिलन करो। तो सामान्य अर्थ तो ये हुआ कि हे वज्रधर इंद्रदेव, तुम्हारे केश युक्त अश्वों को हम ऋषिगण मंत्रों के द्वारा जोड़ रहे हैं। हाथ में तुम अश्वों की लगाम धारण करो और सोमपान करने के पश्चात अपने भवन को पधारो और प्रसन्न हो। सोमरस से परिपुष्ट होकर के तुम अपनी पत्नी सची से शक्ति से भली प्रकार से मिलो और आनंदित हो। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थ हमने जो कहा आत्मा से जुड़ा हुआ कि तुम जो है शरीर रूपी रथ में ज्ञान और कर्म के दो घोड़ों को जोतो और लगाम अपने हाथ में लो। कहने का मतलब नियंत्रण उन पर रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, वासना के उन पर न कोड़े लगें, तो ऐसा न हो। तो
क्योंकि अगर लगाम नहीं रहेगी, ब्रेक नहीं रहेगी तो फिर वो घोड़े पता नहीं कहाँ गिरा दें। तो इसलिए तुम अपने इंद्रियों को संयमित रखो और हे आत्मा तुम साधना से युक्त हो और आनंद रूपी सोमरस से परिपुष्ट हो जाओ, आनंद से भर जाओ, शक्ति संपन्न हो जाओ और हर्षित होकर के अपने भवन को यानी आनंद रूपी घर में पहुँचो, मुक्ति रूपी घर में पहुँचो और अपने उस मुक्ति रूपी पत्नी से भली प्रकार से मिलो और आनंदित हो, परमानंद में से परिपूर्ण हो जाओ। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। वज्रधर इंद्र देव बड़े ही महान तुम, कोशयुक्त अश्व तेरे, केशयुक्त अश्व तेरे बड़े वेगवान हैं। मंत्रों द्वारा जोड़ता हूँ रथ में तुरंत उन्हें, गमन का तेरे मुझे पूरा पूरा ध्यान है। घोड़ों की लगाम थाम लो स्वहस्तम मध्य पूज्य, तृप्ति तुम्हें सोमरस ने किया प्रदान है। हुए तुष्ट पुष्ट करो गृह को पयान, और मोद भरी जहाँ प्रिया तेरी विद्यमान है। ओम। तो भक्तों, सुधी श्रोताओं, अध्येताओं, यह छठा मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त का समापन वाला मंत्र था। हमने शब्दार्थ और भावार्थ से स्वयं को परिचित किया, उस विषय में प्रवेश किए और इसका अब हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। सूक्त का संक्षेप में, यह सूक्त जो है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। प्रथम 5 मंत्र तो पंक्ति नामक छंद में निबद्ध हैं। अंतिम मंत्र जगति नामक छंद में लिखा गया है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इंद्र के स्वरूप के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। पहले मंत्र में इंद्र की कृपा पूर्वोत बनी रहे, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा गया है और दूसरे मंत्र में इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। तीसरे मंत्र में इंद्र उपासकों को भली भांति संपन्न करें, यह बात कही गई है प्रार्थना रूप में। चौथे मंत्र से कुछ मंत्र की प्रकृति थोड़ी सी परिवर्तित समझ पड़ती है। उसमें इंद्र के दिव्य रथ का वर्णन किया गया है और उसे यज्ञ भूमि पर आहूत किया गया है। अब आत्मा को, इंद्र को आत्मा रूप में मानकर, शरीर को उसके रथ के रूप में मानकर, इंद्रियों को अश्व के रूप में मानकर अर्थ की एक झलक देखी गई है। मुक्ति को उसकी पत्नी बताया गया है। 5वें और 6वें मंत्र में लगभग यही बातें कही गई हैं और ये संदेश दिया गया है कि इंद्र को हम परमात्मा माने तो उसके प्रति समर्पित हों, उससे तेज, उससे वृद्धि, उससे समृद्धि की याचना करें, अपने को सक्षम बनावें और वही इंद्र, वही परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा रूप में भी विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। वही आत्मा रूप में परब्रह्म शरीर में भी विद्यमान है, शरीर उसका रथ है। ये सब हम सब जान चुके हैं कि शरीर जो है वो रथ है। आत्मानम रथन विद्ध है, शरीरम रथमेव च। तो जो इंद्रिय हैं वो प्रग्रह हैं, रस्सी हैं, लगाम हैं। तो इस रूप में इसका आध्यात्म प्रकर्ष लिया गया है और मुक्ति उसकी पत्नी है आत्मा की, और उस पत्नी से मिल करके आत्मा का जो खोया हुआ रूप रहता है प्रपंच के कारण, माया के कारण, वो उसका बोध हो जाता है, वो आनंद रूप हो जाता है और आनंद में मग्न हो जाता है और उसकी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है और वो अपने को सोहम सोहम मैं वही हूँ, मैं वही हूँ ऐसे अनुभूत करने लगता है। जो तुम हो वही मैं हूँ।
तब उसे ये बोध होता है। नहीं तो अपने क्षुद्रता में बंधा रहता है कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं तो दीन हूँ, मैं हीन हूँ। वो अपने को शरीर ही माने रहता है। लेकिन जब उसे आत्मबोध होता है तो वो अपने को शरीर न मान करके आत्मा मानता है और शरीर को रथ मानता है। और रथ न हो तो आदमी अपने गंतव्य तक पहुँच न पावे, तो रथ आवश्यक है, वैसे शरीर आवश्यक है साधना के लिए। और ये मानव शरीर तो बड़ा ही कीमती है, जैसा पिछले बताया गया है मंत्रों में। तो इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको पुष्ट रखना चाहिए, इसको भक्ति भाव से परिपुष्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन से ज्ञान से परिपुष्ट करना चाहिए, कर्म से परिपुष्ट करना चाहिए, ज्ञान और कर्म दो अश्वों को प्रबल करना चाहिए। आदि आदि बातें इसमें कही गई हैं। और हम इन मंत्रों को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ उस पर चिंतन मनन करें। थोड़ी सी झलक जो हमारी सामर्थ्य से हमने दिखाया, और आप लोग उस अर्थ के विशाल भवन में प्रवेश करें और अपने को चिंतन मनन के द्वारा समृद्ध बनावें, क्योंकि आत्मा की सुप्त शक्ति जागृत होगी। और जब शक्ति जागृत हो जाती है तब फिर संसार में दैन्य नहीं रह जाता। जब तक शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक दैन्य पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना ऊंचा पद मिल जाए, चाहे जितना धन मिल जाए, लेकिन जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा, तब तक शक्ति बड़ी सीमित रहेगी। आदमी अपने को हमेशा छोटा ही मानेगा। वो अगर बन गया तो अभी यह बन जाते तो अच्छा था, वो बन जाते तो अच्छा था, और आगे बढ़ जाते तो अच्छा था, प्रधानमंत्री हो गए तो हम तो रूस के और अमेरिका के उससे तो हम कुछ नीचे ही हैं। ऐसा मनुष्य अपने में हीनता ही सदैव अनुभव करता रहता है। लेकिन जब उसे आत्मबोध हो जाता है तो उसकी हीनता समाप्त हो जाती है। वैदिक ऋषि हमारे वेद आत्मबोध पर बड़ा जोर देते हैं। वे न तो यह कहते हैं कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल लंगोटी पहन करके साधु हो जाओ, न तो यही कहते हैं, और न यही कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा लिप्त हो जाओ कि भूल जाओ अपने स्वरूप को ही। अपने स्वरूप का भी स्मरण करो, साथ साथ पुरुषार्थ करके संसार में दीन न रहो, समृद्ध भी रहो, लेकिन तन और मन दोनों से सशक्त बनो और अध्यात्म को जागृत करो, अपने को हर तरह से परिपुष्ट करो। यह वैदिक का संदेश है। हम इस संदेश के साथ आज का यह समय का यह जो है वो समापन दे रहे हैं। अब हम अगले व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त में प्रवेश करेंगे।